पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों द्वारा एक ट्रक चालक पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ट्रक चालक शिवनारायण उपाध्याय पर आरोप है कि प्रेम पटेल एवं हरिओम कुमार पांडे ने 24 दिसंबर 2025 को गन्ने टोल प्लाजा के समीप पहुंची ट्रक पर ईंट पत्थर से हमला किया, जिसके कारण ट्रक चला रहे चालक शिवनारायण डर गए और ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बाल बच्चे चालक के बाहर निकालने पर लाठी डंडों व लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमला इतना भीषण था कि शिवनारायण उपाध्याय मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार पीड़ित को सिर में चोट आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी थाना बारा में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे हमलावरों के हौसले बुलंद हैं और पीड़ित परिवार भय के साए में जीने को मजबूर है। परिजनों का कहना है कि वह कई बार थाने के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिला है। आरोपियों द्वारा लगातार दबाव बनाए जाने की भी बात कही जा रही है। पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले में हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने और पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि जानलेवा हमला जैसे गंभीर धाराओं में तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाने का दावा करती है, तो फिर पीड़ित को न्याय के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है और वह जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में है और हमारे साथ मौजूद हैं शिवांशु उपाध्याय। हमारे साथ मौजूद हैं शिवांशु उपाध्याय। मैं बताना चाहूँगा कि 24/12/2025 को एक घटना हुई, जिसमें इनके पिताजी जो कि ट्रक ड्राइवर हैं और इलाहाबाद से गन्ने जा रहे थे, टोल प्लाजा पर पहुँचते ही वहाँ पर कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उनके शरीर पर बहुत ही गंभीर चोटें आई, जिसकी वजह से वो लगभग महीनों अस्पताल में रहे। और हमला होने के बाद चूँकि गंभीर चोटें आई थी, जिसको लेकर ये उनके बेटे हैं, ये बारा थाने अंतर्गत मामला है, वहाँ पर एप्लीकेशन लेके गए एफआईआर दर्ज कराने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि योगी सरकार में इतने समय बीत जाने के बाद भी अभी वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। साहब, हमारा नाम शिवांश उपाध्याय है, भागलगंज थाना मांडा लगता है। हमारे पिताजी के साथ हरिओम कुमार पांडे जो कि रहने वाले हड़िया कटहरा के हैं, उनके साथ उनके मित्र पटेल प्रेम पटेल जी थे। उन्होंने हमारे पिताजी के साथ जानलेवा हमले की साजिश की। क्या वजह है कि वजह ये थी साहब कि हमारे पिताजी पहले इनको 20,000 रुपये दिए थे, जो कि बोले कि हम 2 महीने बाद वापस। आपके पिताजी ने दिया? हाँ, हमारे पिताजी ने 20,000 रुपये दिए थे। फिर उसने मेरे पिताजी का पैसा वापस नहीं दिया। फिर हमारे पिताजी को ज़रूरत पड़ी 5,000 की, फिर वो भी दिया। फिर कुछ महीने बीते जो कि दे नहीं पाए, हमारी एक मुसीबत थी। तो उसके विपरीत उन्होंने गाली दिया। वो गाली दिया, बहुत गंदी गाली दी। पिताजी बोले कि भाई अब मिलोगे तभी हम आपका पैसा देंगे। तो वो हमारे पिताजी हाफा मुँह से पाइप लोड किए गन्ने नहर के लिए। तो वो फ़ोन किया पटेल के नंबर से कि आप कहाँ हो। तो वो उसने बताया कि हम यहाँ पे पाइप लोड कर रहे हैं। फिर उसने फ़ोन काटा और वहाँ वो पहुँचा। तो वहाँ से हमारे पिताजी उससे पहले ही निकल गए थे। पाइप लोड हुई, हमारी गाड़ी निकल गई। जो कि फिर वो वहाँ पे पहुँचा, फ़ोन किया, बोला कि हम यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे हो। बोले कि हम तो आ गए हैं नैनी ओवर ब्रिज पे, हम वहाँ जा रहे हैं गन्ने नहर के पास पाइप लोड पर। फिर वो कुछ टाइम भी फ़ोन काटा, फिर वहाँ पहुँचा। अच्छा, गन्ने नहर पहुँचने के बाद क्या हुआ आपके पिताजी के साथ? गन्ने नहर पहुँचने के बाद उसने गाली गुप्ता दिया। पहले तो गया, बोला भैया पैसे कहे। हाँ भैया पैसे। मारने वाले कौन कौन लोग थे? हरिओम कुमार पांडे और प्रेम पटेल। अच्छा, तो आप बारा थाने गए थे, तो वहाँ पे दरोगा ने, इंस्पेक्टर ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन क्या दिए साहब, बोल रहे हैं कि आज आना कल आना, करीबन हमें 10 दिन दौड़ाए। उसके बाद अगले पार्टी को भी बुलाए। अच्छा। अगला पार्टी जब गया तो हम अपने पिताजी को मतलब चलने के लायक। पूरी समस्या आपकी है कि बारा थाना लिखी नहीं जा रही, मुकदमा नहीं लिख रहे हैं? लिखा जा रहा है। योगी सरकार में आप न्याय चाहते हैं? योगी सरकार से क्या आप न्याय चाह रहे हैं? चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, हमारा मुकदमा दर्ज हो, उसे सजा मिले। हमारे पिताजी को। अपना नाम बताइए। हमारा नाम शिवांश उपाध्याय, सन ऑफ शिवनारायण उपाध्याय। आपके पिताजी का? शिवनारायण उपाध्याय जी। दिनांक 24/12/2025 को शाम को लगभग 6 बजे हमारी गाड़ी का दुर्घटनाग्रस्त किया गया।
जिसमें हरिओम पांडे एवं प्रेमचंद पटेल 2 लोग ब्रेजा कार से गए, हमारे साथ मारपीट किए। मारपीट करने के बाद ये लोग टोल प्लाजा से लगभग 800 मीटर की दूरी पे हमारी गाड़ी के साथ साथ ये टोल प्लाजा पार किए, और जैसे ही हमारी गाड़ी 800 मीटर की दूरी पे पहुंची, ये लोग बाईं तरफ अपनी गाड़ी खड़ी कर लिए। अब खड़ी करने के बाद मुझे लगा कि ये लोग लघु शंका करने के उद्देश्य से उतरे हैं, और जैसे ही मेरी गाड़ी वहां पे पहुंची, ये लोग पहले से तैयार पत्थर हमारी गाड़ी के सामने शीशे पे पत्थर मारे, जिससे मेरी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पे चढ़ते हुए ट्रैक्टर में टक्कर मारते हुए गाड़ी मेरी पलट गई। और जैसे मेरी गाड़ी पलटी, हरिओम पांडे एवं प्रेमचंद पटेल निवासी नैनी, ये दोनों लोग अपनी कार लेके भाग गए, जिसमें मेरी जान जाने की संभावना थी। मैं किसी तरीके बच सका गांव वालों की मदद से, जबकि उसी समय वहां की गन्ने पुलिस चौकी के 2 सिपाही भी पहुंचे। मैंने भी उनको अपना बयान दर्ज करवाया। फिर एनएचआई की एम्बुलेंस आई, उससे मुझे जारी अस्पताल में ले जाया गया। उसके बाद दिनांक 30 दिसंबर को वकील के माध्यम से हमने एसपी महोदय के यहाँ अपना मुकदमा लिखवाया। उसके बाद 10 तारीख को हमारा लड़का शिवांश थाने पे गया एप्लीकेशन लेके, और 10 तारीख से के बाद उसे फिर 13 तारीख को बुलाया गया कि आप आइए, फिर आपका मुकदमा दर्ज होगा। फिर 16 को, 17 को, इस तरीके से कई बार हमारे लड़के को वहां बुलाया गया। बाद में एसओ महोदय मुझे इसी हालात में मजबूर किए थाने पे बुलाने के लिए। अब विपक्षी पार्टी को दिनांक 25 जनवरी 2025 को 26 को उसको बुलाए थाने पे, और हम भी वहां पहुंचे इसी हालात में, और मेरी वहां पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई। जबकि हम ये बता रहे कि साहब वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, निर्जन स्थान है। ये कह रहे हैं इसने कैसे पत्थर मारा, ये आपके पास क्या सबूत है? तो साहब हम तो मौत के मुंह से बचे पड़े हैं, हम कहाँ बता सकते हैं, क्या एविडेंस दे सकते हैं? जिंदा हैं इसलिए हम बता रहे हैं कि फला व्यक्ति मारा, मर गए होते शायद हम न बता पाते। आपसे प्रार्थना है कि मुझे न्याय दें।